चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 1 के साथ। मैं फटाफट से आप लोगों को बता दूं कि हम कैसे कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपका ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, बहुत सारे यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम पहले कवर अप करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर एक आपका बच्चों वाला टॉपिक आ जाता है जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा था, जिसका नाम है इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। लेकिन सर हम तो 12th के अंदर 2 महीने के अंदर भूल गए थे, अब तो 2 साल हो गए इस चैप्टर को करे हुए। तो मैं ये मान सकता हूँ आपकी नॉलेज यहाँ पर क्या होगी सर, जीरो होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी नॉलेज होगी जीरो। मैं एकदम फ्रॉम वेरी स्क्रैच आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सर इशू ऑफ शेयर्स कैसे, एंट्रीज कैसे होती है, फोर फीचर की एंट्रीज कैसे होती है, री इशू की एंट्रीज कैसे होती है। और बच्चों ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एकदम लॉजिकली। फिर हम दूसरा लेसन जो पढ़ेंगे दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये सारा यूनिट नंबर 1 के अंदर आ रहा है। यूनिट नंबर 1 के अंदर ना 5 टॉपिक्स आ जाते हैं। एक तो इशू, फोर फीचर एंड इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपका टॉपिक आएगा बच्चों। फिर आपका टॉपिक आएगा बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक का मतलब क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे सर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन सब कुछ पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए 30 मिनट्स अगर डिवोट कर रहे हो रोज का, अगर 30-40 मिनट्स की अगर आपने वीडियो डेली की, तो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इतना सॉलिड प्रिपेयर हो जाएगा ना कि आपको अगर आगे किसी को पढ़ाना है आप पढ़ा सकते हो। यार दिक्कत पता है क्या होती है आपके बीकॉम स्टूडेंट्स के साथ, दिक्कत क्या होती है, तुम लोग सिर्फ सोचते हो कि सर हम सिर्फ जो है ना पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ पास हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। यार इससे नहीं पढ़ना चाहिए। हमने भी ये सारे टॉपिक्स अपने सीए के जर्नी के टाइम पे पढ़े थे, हमने डिटेल में पढ़ा था। एक एक चैप्टर को हमने 20-20 घंटे दिए थे। उसके बाद जाके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी माइंड में आती है और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, आगे पढ़ा सकते हो। तो यार मेरे से उम्मीद मत रखना मैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 30-35 मिनट्स की आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि सर जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो आपको समझ में आने वाला है। सारा का सारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको फिनिश करवा दूंगा। वीडियोस देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ जी सर कुछ तो दिमाग में गया है, कुछ कर लेंगे हम लोग। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये 5 लेसन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो फिर जाके आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म होगी। फिर आपकी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 3 है, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट नंबर 1। उसके साथ में स्टार्ट करता हूँ। उसका सबसे पहला टॉपिक है सर इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। पता है जब आप क्लास 11th में थे, छोटे से बच्चे थे, तो आपने पहले टॉपिक सीखा था इशू ऑफ शेयर्स। तो आपने पहले जनरल एंट्री सीखी थी कि सर जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो क्या जनरल एंट्रीज पास करते हैं। अब इन्होंने क्या करा, एक ही चैप्टर के अंदर फोर फीचर भी डाल दिया, एक ही चैप्टर में री इशू डाल दिया। लेकिन आप लोगों की नॉलेज क्या हो सकती है, हो चुकी है जीरो हो चुकी है। तो आज हम पहले इस वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सर इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, सर शेयर्स का मतलब क्या होता है, और सर शेयर्स कंपनी क्यों इशू करती है। देखो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, सर हमें क्या ये सारे क्वेश्चंस पता है या नहीं पता। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं सर इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, सर इशू का मतलब होता है शेयर्स को सेल करना, सेलिंग ऑफ शेयर्स। अच्छा सर, सर कंपनी शेयर्स को सेल क्यों करती है, क्योंकि सर उसको बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए सर, पैसे चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं सर जी, कैपिटल चाहिए। सर ये शेयर्स कंपनी किसको सेल करती है, सर कंपनी शेयर सेल करती है पब्लिक को। ओके वेरी गुड, पब्लिक से क्या आते हैं, पैसे आते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूँ, सर ये शेयर क्या होता है। तो देखो ध्यान से, मान लो मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करनी थी और मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, बहुत बड़ी सी कंपनी बनानी है, और कंपनी बनाने के लिए मेरे को चाहिए 100 करोड़। कितने पैसे चाहिए, 100 करोड़। तो मैं आप लोगों के पास आया, मैंने बोला, एक अपने दोस्त के पास गया, मिस्टर राहुल ले लो। मैंने राहुल को बोला राहुल भाई 100 करोड़ रुपए दे दियो। तो राहुल बोलता भाई अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते मैं यहाँ पे बैठा होता। ठीक है, तो एक बंदे से तो मेरे पास 100 करोड़ रुपए नहीं आने वाले। आप बोलोगे सर शेयर क्यों बेचने हैं, बैंक से लोन ले लो ना। उत्तरेगी यस देयर इज वन मोर ऑप्शन, बैंक से हम क्या ले सकते हैं सर, लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है अगर आप बैंक से लोन ले लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास कुछ एसेट भी तो रखवानी चाहिए। अगर आपको बैंक 100 करोड़ रुपए देगा तो गिरवी तो आपको कुछ रखवाना पड़ेगा ना कुछ तो मॉर्गेज करवाना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास अगर एक प्रॉपर्टी होती मान लो 150 करोड़ की, तो अगर मैंने एक एसेट लेकर गया 150 करोड़ का, तो बैंक मुझे कितने का लोन दे देगा, 100 करोड़ रुपए का लोन दे देगा। लेकिन भैया मेरे पास ये इतनी एसेट है ही नहीं, अब बताओ कहाँ से देगा बैंक लोन। और अगर मैं बैंक से लोन लूंगा ना, तो बैंक से लोन लेने के बाद मेरा क्या स्टार्ट हो जाएगी सर, ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर क्या स्टार्ट हो जाएगा सर जी, इंटरेस्ट कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा। अभी तो मेरा नया नया बिजनेस है, शुरू शुरू में तो प्रॉफिट भी नहीं आता, तो मैं बैंक का इतना बड़ा लोन सर पे कैसे ले लूँ। तो अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है कि सर आप कहाँ से पैसे ले सकते हो, सर शेयर्स को सेल करके आप पैसे ले सकते हो। अब ये शेयर्स किसको सेल करेंगे सर, पब्लिक को सेल करेंगे। पब्लिक में जो भी बंदा इस शेयर को परचेज करेगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा सर जी, ओनर बन जाएगा। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर ले तो यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, आप उस कंपनी को क्या कहलाते हो सर, ओनर कहलाते हो। ये बात तो आप लोगों को पता होगी। लेकिन सर फिर भी ये शेयर होता क्या, अब देखो ध्यान से, अब ये 100 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए। अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ पीपल है। अब एक बात बताओ, मैं हर एक बंदे से अगर 100 रुपए मांगू
अगर मैं हर एक बंदे से 100 रुपये मांगू, कितने लोगों से पैसे मांगने हैं सर, 1 करोड़ लोगों से मैं 100 100 रुपये मांगू तो मेरे पास 100 करोड़ रुपये हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो बेटा ये जो 100 रुपये जो है ना, ये क्या है, एक शेयर है कंपनी का। तो एक शेयर कंपनी का कितने का है, 1 शेयर इज ऑफ 100 रुपीज। अब मान लो एक बंदा है मिस्टर ए, एक बंदा है मिस्टर ए। मिस्टर ए की बात करते हैं तो भैया उसने बोल दिया 100 शेयर्स दे दो आप मेरे को, और हर एक शेयर कितने का, 100 रुपीज़ का। तो उसने कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए सर जी, 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। तो ज़रूरी नहीं है मेरे को 1 करोड़ लोगों के पास जाना है, हो सकता है कुछ ही लोग मेरे को पैसे दे दे, कुछ 100 शेयर्स खरीदेंगे, कुछ हो सकता है 1,000 शेयर्स खरीद ले, कोई 1 शेयर खरीद रहा है, कोई 5 शेयर खरीद रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं व्हाट इज शेयर, शेयर इज नथिंग बट आप जब अपनी कैपिटल को डिवाइड कर देते हो, तो मैंने यहाँ पर अपनी जो कैपिटल थी ना 100 करोड़ रुपीज, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, कितनी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया सर, 1 करोड़ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। और हर एक यूनिट का प्राइस क्या है सर, हर एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपीज। तो मैं 1 करोड़ लोगों से 100 100 रुपये लूंगा तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, 100 करोड़ रुपये हो जाएंगे। और हर एक बंदे को 100 रुपये देने में दिक्कत भी नहीं है, भैया तू 100 दे दे, तू 200 दे दे, कोई बंदा 500 दे देगा, कोई 5,000 दे देगा, कोई 5 लाख दे देगा। समझे मेरी बात? तो शेयर बेचना क्या है सर दोस्तों, पैसे लेने क्या है उससे आसान है। दूसरा, दूसरा शेयर्स से जब मैं पैसे जब लेता हूं तो क्या मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देना पड़ता है? नहीं सर, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट की कॉस्ट से भी बच जाता हूं। तो देखो एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है ये नीचे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस वाली पीडीएफ से पढ़ाने वाला हूँ, और जो भी मैं क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा उसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, भैया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, बस सिंपल सी बात है। देखो क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो हमारी जो कंपनी की कैपिटल है ना उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया सर, शेयर्स। इफ कंपनी हैज टोटल कैपिटल, मान लो कंपनी ने टोटल कितने पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, 50 लाख रुपीज लगा रखे हैं, डिवाइडेड इंटू 50,000 यूनिट्स। तो बच्चों यहाँ पे कितने शेयर्स हैं सर जी, यहाँ पे 50,000 यूनिट्स के शेयर्स है, 50,000 यूनिट्स। और टोटल हमें कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, 50 लाख रुपीज चाहिए। तो भैया हर एक शेयर की फेस वैल्यू क्या आएगी, फेस वैल्यू, हर एक शेयर फेस वैल्यू हिंदी में बोलो ना औकात। तो हर एक शेयर की औकात कितने की है दोस्तों, 100 रुपए की औकात है। थस द कंपनी विल हैव शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। भाई सीधी सी बात है ना, देखो 1 2 3 4 50,000 शेयर्स हो गए, हर एक शेयर पे 100 रुपए मिलने वाले हैं। तो कितने जीरोस हो गए दोस्तों, 50 लाख में 6 जीरोस हो गए, तो आपके 50 लाख रुपीज आ गए ना। तो मैं 50,000 लोगों से हर एक बंदे से 100 100 रुपए लूंगा, तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपीज, वो मेरे पास आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, शेयर बोलते हैं। तो आगे चल के आपसे कोई पूछेगा कि सर शेयर क्या होता है, छोटा भैया आप शादी में गए, एक छोटे भैया बच्चे ने पूछ लिया कि भैया भैया सुना है आप बीकॉम कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, मान लो अगर आप एसआरसीसी का स्टूडेंट हो, तो आप मेरे को बता दो शेयर क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, शेयर्स बोलते हैं। ठीक है सर। नो ट्रेडिंग कंसर्न कैन रन विदाउट कैपिटल। सर बिना कैपिटल के आप बिजनेस कर सकते हो क्या? नहीं सर, जब भी आपको बिजनेस करना है तो आपको कैपिटल की जरूरत है। तो कैपिटल को रेज करने के लिए आप क्या सेल करते हो, अपनी कंपनी के शेयर सेल करते हो। बैंक से लोन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए हमें कोई ना कोई एसेट्स मॉर्गेज करनी पड़ेगी, एंड सर एसेट्स है नहीं हमारे पास। और सर नया नया बिजनेस है, जैसे ही हम लोन लेंगे तो बैंक की ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो सर कैसे देंगे। शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता इनिशियल स्टेजेस के अंदर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स, भैया शेयर्स दो तरीके के होते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मैंने क्या बोला, हर एक चीज समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा सर। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका इक्विटी शेयर्स होता है, दूसरा होता है आपका इक्विटी शेयर्स। अब पहले बात कर लेते हैं सर ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है सर, इनके पास ना प्रेफरेंशियल राइट्स होती है। मान लो अगर कल को कंपनी को पैसे देने हैं, डिविडेंड देना है, देखो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आपको क्या मजे मिलते हैं बोलो। अगर आज आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको क्या मिलेगा, जैसे बैंक से अगर आपने लोन लिया तो आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने शेयर्स से पैसे लिए, आपने पब्लिक से पैसे लिए शेयर्स के नाम पे, तो आपको पब्लिक को क्या देना पड़ेगा, पता है क्या देना पड़ेगा, आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा सर जी, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अब शेयर्स ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और बच्चों दूसरा होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो डिविडेंड जो होता है ना वो होता है फिक्स्ड। यहाँ पे डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ध्यान से समझ लो मेरी बातों को, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आने वाला है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे जो डिविडेंड होता है ना बच्चों, वो फिक्स नहीं होता, वो फिक्स्ड नहीं होता। ये जो डिविडेंड है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो इक्विटी वालों को
ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो हो सकता है इक्विटी वालों को डिविडेंड मिले ही ना। तो अगर मैं बात कर सकता हूँ, जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो बच्चों थोड़े से लेस रिस्की होते हैं, थोड़े से लेस रिस्की होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स बोलूँ ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है। क्या होता है बच्चों? हाई रिस्क होता है। आप जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर जो परचेज कर रहे हो ना वो इक्विटी शेयर्स है। कौन से शेयर्स है? इक्विटी शेयर्स है, हाई रिस्क है। जब भी आप उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अयो यस सर, जब भी तो बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना। कभी भी इन्वेस्ट करो तो ध्यान से देख लेना सारे डॉक्यूमेंट्स को। प्रेफरेंशियल राइट्स एज रिगार्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। तो कल को अगर कंपनी बंद होगी ना, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है ये वाला टॉपिक भी डिटेल में पढ़ेंगे। कल को अगर कंपनी बंद होगी तो बच्चों सबसे पहले प्रेफरेंस वालों के पैसे दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद एंड में जो भी पैसे बचे कुछ पैसे जो होते हैं सारी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आई। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी आ राइट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, तो फिक्स रेट से आपको डिविडेंड मिलेगा। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने से पहले किसको हम डिविडेंड के पैसे देते हैं? सर जी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड के पैसे देते हैं। ठीक है, दी शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। ओ माई गॉड, अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना है ना तो उस डिसीजन में येस या नो या वोटिंग डालने के लिए से पता है किससे पूछा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर से पूछा जाता है, बिकॉज वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। प्रेफरेंस वालों से नहीं पूछा जाता क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते। तो क्या मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ध्यान से फटाफट से, प्रेफरेंस शेयर्स लेस रिस्की, इक्विटी शेयर्स मोर रिस्की। प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको फिक्स डिविडेंड का रेट मिलता है, इक्विटी वालों के ऊपर डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा इक्विटी के अंदर, अगर प्रॉफिट कम है तो इक्विटी के अंदर हो सकता है डिविडेंड मिले ही ना। फिर प्रेफरेंस की बात करते हैं तो प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते और इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कल को कोई कंपनी डिसीजन लेती है तो इक्विटी वालों से पूछा जाता है, प्रेफरेंस वालों को तो हम फोन भी नहीं करते। ठीक है, ये ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसलिए बता रहा हूं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आगे, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। भैया प्रेफरेंस शेयर्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ध्यान से समझना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, छोटी सी सिंपल सी बात मैंने लिख रखी है, डिविडेंड देना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी थी, मेरा नाम मिस्टर शैल शर्मा, ठीक है। तो मान लो एक कंपनी स्टार्ट हुई, शैल शर्मा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ध्यान से सुनना, शैल शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी स्टार्ट हुई। बच्चों मैंने आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स बेचे। कौन से शेयर सेल करें? प्रेफरेंस शेयर सेल करें। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं आपको साल का 10% डिविडेंड दूंगा फिक्स्ड, मैं आपको 10% डिविडेंड दूंगा फिक्स्ड। अब भैया अगर मैं आपको 7% डिविडेंड दूंगा तो आप बोलोगे ना सर हम तो बैंक में एफडी करवा देते हैं, बैंक की एफडी करवा के 7% आपको मिल जाता है। तो मैं अगर आपको ज़्यादा डिविडेंड पे करूंगा जब भी, तो आप क्या करोगे? मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करोगे। तो मैंने आपको लॉलीपॉप दी 10% डिविडेंड की, आपने बोला ओहो जी मजे आ गए, फिर तो अब हम सर के शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। मजे मजे में आपने मेरे को क्या दे दिए? पैसे दे दिए। अब देखो पहला साल हुआ, कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने बोला यार मैं जो है ना आपको इस साल डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा बिकॉज कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ। तो लेट सपोज मैंने आपसे 1 CR लिया था, 1 करोड़ लिया था, 1 करोड़ का 10% कितना हो गया दोस्तों? कितना कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया। तो मैंने आपको बोला भी मैं आपको 10 लाख रुपए नहीं दूंगा, अगले साल पैसे दूंगा। बच्चों अगले साल भी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल के भी डिविडेंड क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको जो दिए थे ना, ये दिए थे मैंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप डिविडेंड को होल्ड कर सकते हो, लेकिन जैसी कंपनी प्रॉफिट में आएगी आपको सारे के सारे पीछे के पैसे क्लियर करने पड़ेंगे। बच्चों ये था ईयर नंबर 1। ईयर नंबर 1 में मुझे देने चाहिए थे 10 लाख रुपए, लेकिन मैंने नहीं दिए क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था। चंगा। ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 2 में भी मुझे कितने पैसे देने थे डिविडेंड के नाम के? सर जी 10 लाख रुपए देने थे, लेकिन मैंने फिर से नहीं दिए बिकॉज कंपनी के अंदर क्या नहीं हुआ दोस्तों? प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 3 के अंदर हुआ बम्पर प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट, 10 करोड़ रुपए कमाए। शेल प्राइवेट लिमिटेड ने कितने पैसे कमा दिए दोस्तों? 10 करोड़ रुपए कमा दिए। अब मैंने पता है क्या करा, तो ईयर नंबर 3 के भी कितने पैसे हो गए? 10 लाख का डिविडेंड। तो बच्चों ईयर 1 का 10 लाख, ईयर 2 का 10 लाख प्लस ईयर 3 का 10 लाख, टोटल कितने पैसे हो गए? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए 30 लाख रुपीज का डिविडेंड मैंने आपको दे दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? आपका डिविडेंड अभी मैं पे नहीं कर रहा, लेकिन ये इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, एक साथ मैं आपको क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। समझ में आ गया? यस।
ओके, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पे आपका डिविडेंड ना इकट्ठा नहीं होता। देखो क्या लिखा हुआ है, सच शेयर्स डू नॉट एंजॉय राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ डिविडेंड इफ नॉट डिक्लेयर्ड। अगर कंपनी ने बोला कि हम डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको डिविडेंड नहीं भी मिलेगा यहाँ पे। अगर कैसे प्रेफरेंस शेयर्स है नॉन क्यूमुलेटिव, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, ईयर 1 की बात करते हैं, ईयर 1 का जो डिविडेंड था वो 10 लाख रुपीज़ का था, ईयर 2 का ऐसे ही 10 लाख रुपीज़ का था, और ईयर 3 में मेरे पास प्रॉफिट हुआ, अब मुझे आपको क्या देना था, डिविडेंड देना था। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे जो पीछे के जो डिविडेंड है ना वो नहीं दूंगा ईयर 1 और ईयर 2 के, सिर्फ ईयर 3 का मैं आपको क्या देने वाला हूँ, डिविडेंड देने वाला हूँ। तो सच शेयर्स डू नॉट एंजॉय राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ डिविडेंड, इनको पीछे का जो डिविडेंड इकट्ठा हो गया वो नहीं मिलेगा इफ नॉट डिक्लेयर्ड एंड पेड एनी ऑफ द ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट नहीं थे जिस वजह से मैंने डिविडेंड नहीं दिया, द राइट टू क्लेम डिविडेंड लैप्सेस। अब आप मेरे से अपना डिविडेंड नहीं मांग सकते बिकॉज आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स थे कौन से थे, नॉन क्यूमुलेटिव थे, यहाँ पे डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, अदरवाइज पीछे का आप भूल जाओ। लेकिन क्यूमुलेटिव में आपको पीछे के भी डिविडेंड्स मिलते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे, अब मैं देखो भैया डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस बच्चे को लगेगा सर जी बोरिंग है वो यहाँ से जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल लेक्चर्स आएंगे। मेरा काम है आपको A to Z सारी चीजें समझा देना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बच्चों, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पता है बहुत मजे होते हैं इन लोगों के। इन लोगों के मजे कैसे होते हैं सर, इनको डिविडेंड भी मिलेगा प्लस प्रॉफिट के अंदर शेयर भी मिलेगा। ओ माय गॉड, यस सर, इनके तो इक्विटी जैसे मजे हो गए सर, डिविडेंड भी मिलेगा प्लस प्रॉफिट के अंदर क्या मिलेगा, शेयर भी मिलेगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एट अ गिवन रेट, फिक्स्ड रेट से आपको डिविडेंड भी मिलेगा एंड शेयर इन द प्रॉफिट्स भी मिलेगा, लेफ्ट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट। तो जो बच जाएगा प्रॉफिट, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने के बाद, उसके बाद प्रॉफिट का परसेंटेज भी मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर सिर्फ आपको क्या मिलता है, सिर्फ डिविडेंड मिलता है, यहां पर आपको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता, सीधी सी बात। नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता, सिर्फ क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है बच्चों, रिडीमेबल का मतलब होता है पैसे वापस कर देना। तो आज अगर मान लो आपने शेल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी के अंदर अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, तो मैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स 2 साल 3 साल के बाद क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। बच्चों ये टर्म्स एंड कंडीशंस हम पहले डिसाइड करते हैं। आप मेरे को पैसे दे रहे थे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको 3 ईयर्स के बाद पैसे दूंगा, मैं आपको 3 ईयर्स के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स के क्या दूंगा, पैसे दूंगा। तो जब मैं 3 साल के बाद आपको पैसे वापस कर दूंगा तो दिस इज नोन एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड क्या था, 3 ईयर्स। ठीक है, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो मैंने आपसे पैसे ले लिए लेकिन मैं आपको कभी भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं करूंगा, लेकिन मैं लाइफ टाइम आपको क्या देता रहूंगा, डिविडेंड देता रहूंगा। लाइफ टाइम आपको क्या मिलेगा सर जी, डिविडेंड मिलता रहेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, लोग बात करते हैं सर यहाँ पे लाइफ टाइम आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन आगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, सच शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सर मैंने आपको बोला कि आज आप मेरे को पैसे दे दो प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पे, आपने मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दिए, मैंने बोला 3 साल के बाद मैं इन प्रेफरेंस शेयर्स को ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, तो आप मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे, ओनर्स बन जाओगे। आपने बोला ठीक बात है, तो 3 साल तक तो मैं आपको क्या देने वाला हूं, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देने वाला हूं, लेकिन 3 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कि ये इक्विटी शेयर्स के अंदर फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो द शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर्स डू नॉट एंजॉय द राइट टू गेट द प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों 8 तरीके के क्या होते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। आप देख लेना किसी भी यूट्यूब पे वीडियो उठा के, किसी ने भी ये सारे टॉपिक को नहीं समझा रखा, सीधा वो आए बस एंट्री के साथ आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। सारी चीजों को पूरा डिटेल में समझेंगे। समझ में आ रही है वीडियो तो फटाफट से क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज रेगुलरली आपके एग्जाम्स तक आपको वीडियो मिलेगी। फटाफट से, ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा हुआ है और सारे टॉपिक अपने को फिनिश करवाना है। बच्चों बात करते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी यहाँ पर आपके 2 तरीके के हैं। एक तो इक्विटी शेयर्स है जो कि कंपनी इशू करती है, किसको, पब्लिक को या फिर अपने मेंबर्स को। अब मेंबर्स कौन होते हैं, जैसे मान लो कंपनी का सीईओ हो गया, कंपनी का सीएफओ हो गया, उनको कंपनी क्या दे देती है सर, शेयर्स दे देती है, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, स्वेट का मतलब तो आपको पता है ना क्या होता है सर जी, स्वेटिंग, गर्मी में जब पसीना जब आ जाता है, तो ये कौन से शेयर्स होते हैं सर, ये भी आपको अभी बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 इक्विटी शेयर्स इज वन विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, तो आप उसको डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, भैया ये एक्चुअल में लॉ में डेफिनेशन गिवन है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। हो गया नहीं, मजाक हो गया नहीं,
यस कितना इजी डेफिनेशन हो गई। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो क्या होते हैं सर, इक्विटी शेयर्स होते हैं। अच्छा इक्विटी शेयर्स को पता है क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोल सकते हो। इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर आखिरकार मिलता क्या है, इतना रिस्क क्यों होता है इसके अंदर, सर इनको मिलता है रेजिडुअल सरप्लस, बचा कुचा जो भी प्रॉफिट है वो इनका है। मान लो आपकी कंपनी ने पैसे कमाए, अभी आपको क्या देना पड़ेगा, कोई अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, प्रेफरेंस वालों को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, इंप्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो हमारे किसकी बारी आएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी। डिबेंचर होल्डर्स को भी पैसे दे देना, क्रेडिटर्स को भी पैसे दे देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दे देना, इन सबको देने के बाद एंड में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा अगर कुछ बचा तो। इसलिए ये क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा रिस्की हो जाता है। दी शेयर्स कैरी, भैया इन शेयर्स के अंदर आपको क्या मिल जाते हैं, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो ये तो हो गए नॉर्मल शेयर्स। बच्चों फिर बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ध्यान से देखना, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई। ठीक है, आप में से पता नहीं कितने बच्चों को पता है कि गूगल के सीईओ का नाम क्या है, मिस्टर सुंदर पिचाई। तो बच्चों मैं बात कर रहा था मिस्टर सुंदर पिचाई हु इज द गूगल ऑफ सीईओ। तो यार उनकी सैलरी कितनी है एक बार देखना, एक बार देखना, वन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, है ना, कितनी सैलरी हो गई उनकी, 16, 166, एक दो तीन चार पाँच छः, इनकी सैलरी को देखो भैया कितनी सैलरी है, 16 करोड़ 60 लाख 57,575। भैया 16 करोड़ 60 लाख। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई ज़्यादा सैलरी है ही नहीं है, सिर्फ 16 करोड़ 60 लाख की सैलरी हो गई इनकी अगर हम बात करें पर ईयर की। लेकिन पता है ये सैलरी तो मिलती है इनको, इतनी सैलरी तो मिलती है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो इनको मिलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। यस इनको क्या मिलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी मिलते हैं। अब सर स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने करोड़ के मिल जाते हैं, देखो ध्यान से। अभी इस साल की अगर हम बात करें तो जितनी सैलरी है उतनी इनको कंपनी क्या देती है, अपने शेयर्स भी देती है। 16.4 करोड़ के इनको क्या मिल गए सर, शेयर्स भी मिल गए। तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर, अब आप बोलोगे सर ये स्वेट इक्विटी शेयर्स होता क्या है, पता है ये कौन से उसको मिलते हैं, एम्प्लॉइज को मिलते हैं। जैसे मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो और आप उस कंपनी के सीईओ हो और आपका जो है ना माइंड बहुत अच्छा है, तो भैया आपको बाकी सारी कंपनीज भी क्या बोलेंगी कि मेरे पास आके काम कर ले, मेरे पास आके काम कर ले, है ना। अब जो सुंदर पिचाई है उसको बाकी सारी कंपनीज भी तो बोलती होगी, माइक्रोसॉफ्ट बोलती होगी भाई गूगल को छोड़ दे, मेरे पास आके काम कर ले, और गूगल वाला उसको छोड़ने नहीं देगा। मतलब वो छोड़ क्यों नहीं रहा सुंदर पिचाई, क्योंकि सर गूगल उसको अच्छे खासे अपनी कंपनी के क्या दे रही है, शेयर्स भी दे रही है, सैलरीज भी मिल रही है, शेयर्स भी मिल रहे हैं। सर शेयर्स देने का लॉजिक क्या है भाई, देख सीधी सी बात है, अगर सुंदर पिचाई बढ़िया तरीके से काम करेगा तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अब मैंने उसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए, कल को वो उसके हाथ में, सुंदर पिचाई के हाथ में, वो चाहे उस शेयर्स की वैल्यू को ऊपर ले जाए चाहे उस शेयर की वैल्यू को नीचे ले जाए, अगर वो मेहनत करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाएगा, तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी और उसके पास जितने भी शेयर्स है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सैलरी तो मिल ही रही है, प्लस जितना वो ध्यान से काम कर रहा है, जितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, उसके वजह से उसके शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स, देखो क्या लिखा हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय कंपनी। किसको देती है कंपनी, अपने इंप्लॉइज को। अबे अरे गहरे इंप्लॉइज को नहीं मिलते, टॉप क्लास इंप्लॉइज को मिलते हैं ये, या फिर उनके डायरेक्टर्स को मिल रहे हैं, इधर एट अ डिस्काउंट। भैया डिस्काउंट पे मिलते, पैसे तो लेती है कंपनी लेकिन क्या देते हैं, डिस्काउंट। मान लो अगर शेयर है 100 रुपए का, लेकिन हम अपने इंप्लॉइज को बोलेंगे कि यार आज हम तेरे को ये शेयर दे रहे हैं 60 रुपए का, कितने का दे रहे हैं, 60 रुपीज का शेयर दे रही है, तो लेते के साथ ही 40 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या तो मैं उससे पैसे ले सकता हूँ या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई कम से कम तेरे को 5 साल कंपनी में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, 5 साल काम कर लेगा तो मैं तेरे को ये शेयर्स ऑटोमेटिकली फ्री में दे दूंगा। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, नो हाउ का मतलब क्या होता है, अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर इन द नेचर ऑफ पेटेंट्स और अदर वैल्यू एडिशन, नई टेक्नोलॉजी बना एंड रिवॉर्ड देम टू फील मोटिवेटेड। तो अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हो, देखो सुंदर पिचाई के आने के बाद इसने, गूगल ने जीमेल लॉन्च करा, गूगल ने गूगल मैप्स लॉन्च करे, और आप देखो गूगल की जितनी भी ऐप्स आ रही है, गूगल डियो ले लो, है ना, जितनी भी गूगल की ऐप्स है सारी किसने लॉन्च करी, सुंदर पिचाई। इसके पीछे माइंड किसका था, सुंदर पिचाई का माइंड था। यूट्यूब किसने एक्वायर करा, गूगल ने एक्वायर करा। तो भैया इस बंदे को अगर छोड़ दिया जाए, या अगर हम बोल दे कि नहीं भैया आपकी जरूरत नहीं है, तो गूगल तो कल को क्या हो सकती है सर, खत्म हो सकती है ना। तो सुंदर पिचाई इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर गूगल एग्जिस्टेंस, ठीक है। और उसको माइंड की वजह से उसको क्या मिल रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। तो कौन से किसको मिलते हैं सर, टॉप क्लास इंप्लॉइज को मिलते हैं। क्यों मिलती है, बिकॉज वो अपनी नॉलेज दे रही है कंपनी को, और कल को वो छोड़ के ना जाए तो उनको मोटिवेटेड रखने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी उनको देती है। इनकी क्या जनरल एंट्रीज होती है वो हम आराम आराम से पढ़ेंगे। अब सर शेयर्स को जब भी हम सेल जब करते हैं, जब भी हम इशू करते हैं, तो सर इसके काफी सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, कंपनी सबसे पहले इशू करती है प्रोस्पेक्टस। सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बच्चों आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी चीज को परचेज करने के लिए जाते हो, तो सबसे
सबसे पहले उनका क्या लेते हो, ब्रोशर लेते हो ना, ब्रोशर जिसके बारे में लिखा होता है कि सर हमारे क्वालिटी कैसी होगी, या फिर हम क्या करने वाले हैं, हमारा सामान कैसे बनता है। जैसे मान लो अगर आज किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है तो स्कूल क्या दिखाता है, ब्रोशर दिखाता है, ये बताता है कि देखो हमारे स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं करते हैं। तो वैसे ही मान लो अगर आज मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए, मान लो मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपको सेल कर रहा हूँ, तो पहले मैं आपको बताऊंगा ना कि मैं आपके पैसे को कहाँ पे यूटिलाइज करूंगा, 5 साल के बाद आपके पैसों का मैं कितना रिटर्न बना के दूंगा, कौन लोग आपके पैसे को मैनेज करने वाले हैं, ये पैसे मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो बेटा ये सारा क्या होता है, प्रोस्पेक्टस। आप पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे, कंपनी के विजन के बारे में पढ़ोगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मिशन के बारे में पढ़ोगे, एंड उसके बाद आप कंपनी में पैसे क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। फिर आपके पास पैसे आएंगे, अब वो पैसे या तो लमसम में ले सकते हो, आज की डेट में आप कोई भी शेयर परचेज करते हो, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है 2900 का, एमआरएफ का शेयर है लगभग 1 लाख रुपए का, तो आप लमसम पैसे देते हो, है ना, लमसम पैसे देते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती है, आप एप्लीकेशन मनी पे पैसे देते हो। क्लास 12 में पढ़ा था ना, एप्लीकेशन मनी होती थी, अलॉटमेंट मनी होती थी, फिर कॉल्स पे पैसे आते थे। और जब आप सारे के सारे पैसे दे देते हो ना, एप्लीकेशन मनी भी दे देते हो, अलॉटमेंट भी क्लियर कर देते हो, कॉल मनी भी दे देते हो, तो आपको एंड में क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है। आज की डेट में देखो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपके सारे जो भी शेयर्स है वो डीमैट फॉर्म में आपके जैसे जो अकाउंट जो होता है डीमैट अकाउंट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर पड़े होते हैं, है ना। आज की डेट में शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता था बच्चों, ये बहुत पहले मिलता था, जिसमें लिखा होता था कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स इस रेट के हिसाब से आपने परचेज कर रखे हैं। ठीक है, तो दिस वॉज व्हाट आ एविडेंस कि आपने इतने पैसे लगा रखे हैं। तो पब्लिक कंपनी इंटेंट्स टू रेज कैपिटल, तो पब्लिक कंपनी को क्या चाहिए भैया, कैपिटल चाहिए। इट इनवाइट्स पब्लिक थ्रू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड, तो पब्लिक को हम इनवाइट करते हैं किसके थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस के अंदर बता रखा होता है हम क्या करने वाले, एनालाइजिंग प्रोस्पेक्टस। अगर इन्वेस्टर्स क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई, तो मैंने आपको बताया कि मैं आपके काम के, आपके पैसों के साथ क्या क्या शुभ काम करने वाला हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो आप क्या करते हो, शेयर्स को परचेज करते हो। अब सर शेयर्स को अगर मैं सेल करता हूँ, इशू ऑफ शेयर्स करता हूँ, तो सर शेयर्स को मैं पार पे इशू कर सकता हूँ। सर पार का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी से बताओ, यस किसी को पता है तो। पार का मतलब क्या होता है, सर मैं शेयर को फेस वैल्यू पे सेल कर रहा हूँ। मान लो 10 का शेयर है तो मैंने कितने का सेल कर दिया, 10 का सेल कर दिया। 100 रुपये का शेयर है तो मैंने कितने का सेल कर दिया, सर 100 रुपये का सेल कर दिया। इशू ऑफ शेयर्स आटा प्रीमियम, सर 10 का शेयर है लेकिन मैं सामने वाले से लूंगा 15 रुपये, जिसमें 10 रुपये मेरे शेयर कैपिटल के हैं और 5 रुपये किसके हैं बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हल्का फुल्का तो ये वर्ड पता होगा, नहीं भी पता मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। शेयर्स में भी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो मैं शेयर्स आपको इशू कर रहा हूँ, बदले में या तो आपसे मैं कैश लूंगा या कैश के अलावा आपसे कोई एसेट ले लूंगा। आप मान लो मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो मैं या तो आपसे मतलब आप अगर मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो तो या फिर मैं आपसे कैश ले रहा हूँ लूंगा, या फिर आपसे बोल दूंगा भैया मेरे को अपनी ये एसेट दे दो और बदले में मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। इसकी भी हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे, क्लास 12 में भी आपने सीखी थी लेकिन भूल गए होगे, मैं याद दिला दूंगा आप लोगों को, टेंशन नॉट।